नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल टीचर जॉब सुनील में दोबारा आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, दोबारा से मैं आपके सामने कुछ लेटेस्ट टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसी लेकर के आया हूं और ये जो वैकेंसी आई हुई है एयरफोर्स स्कूल से आई हुई है। तो इस वैकेंसीज के डिटेल्स देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लेटेस्ट प्राइवेट, गवर्नमेंट हर एक छोटी बड़ी टीचिंग वैकेंसी की अपडेट रोजाना सबसे पहले पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबा लें। वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें जिनको इस तरह की जॉब की रिक्वायरमेंट है या जो बीएड कर चुके हैं। तो चलिए इस वैकेंसीज के डिटेल्स हम जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो वैकेंसी आई हुई है क्वालिफिकेशन फॉर वेरियस रेगुलर पोस्ट यानी परमानेंट पोस्ट की वैकेंसी है। पीजीटी केमिस्ट्री रेगुलर 2 पोस्ट है दोस्तों, जिसमें मास्टर डिग्री आपका कंसर्न सब्जेक्ट 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। साथ ही साथ जो है बीएड आपका होना चाहिए दोस्तों। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में नॉलेज ऑफ कंप्यूटर स्पेशली एमएस ऑफिस एंड टूल्स ऑफ ऑनलाइन टीचिंग की जानकारी होनी चाहिए। एबिलिटी टू रीड राइट कम्युनिकेशन इन हिंदी होनी चाहिए। साथ ही साथ सीटेट या एस्टेट क्वालिफाई हैं तो आपको एडिशनल जो है वेटेज दिया जाएगा ड्यूरिंग सिलेक्शन के टाइम। इसके अलावा जो है आपको इंग्लिश मीडियम के इंग्लिश के थ्रू आपको जो है टीचिंग करनी होगी दोस्तों। नेक्स्ट जो वैकेंसी है टीजीटी इंग्लिश की रेगुलर पोस्ट है, 1 पोस्ट है। इसमें मास्टर डिग्री आपका कंसर्न सब्जेक्ट 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। इसके अलावा जो है आपका बीएड भी होनी चाहिए दोस्तों। साथ ही साथ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन आपको कंप्यूटर की नॉलेज, एबिलिटी टू रीड राइट कम्युनिकेशन इन हिंदी होनी चाहिए। टीजीटी हिंदी संस्कृत रेगुलर पोस्ट 1 है, जिसमें मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री आपका जो है 50% मार्क्स हिंदी से होना चाहिए और बीएड होनी चाहिए। सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होनी चाहिए दोस्तों। इंग्लिश के लिए भी सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होनी चाहिए और बैचलर डिग्री 50% मार्क्स से भी है तो अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए और एबिलिटी टू रीड राइट कम्युनिकेशन इन इंग्लिश और हिंदी दोनों होनी चाहिए। संस्कृत एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल में होना चाहिए तो आपको जो है एडिशनल वेटेज दिया जाएगा। नेक्स्ट जो है टीजीटी फिजिकल एजुकेशन रेगुलर पोस्ट 1 है, यानी ग्रेजुएशन रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद डिप्लोमा इन फिजिकल ट्रेनिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी हैविंग सिक्योर 50% मार्क्स है। या फिर जो है आप बीपीएड हैं हायर सेकेंडरी में भी आपका बीपीएड है तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए। इसके अलावा टीच थ्रू इंग्लिश मीडियम की जानकारी आपको होनी चाहिए, यानी इंग्लिश वर्जन से आपको पढ़ाना होगा। एबिलिटी टू रीड राइट कम्युनिकेट इन हिंदी भी होनी चाहिए। टीजीटी मैथ रेगुलर पोस्ट 1 है, जिसमें मास्टर या बैचलर डिग्री आपका मैथ से 50% मार्क्स, साथ ही साथ बीएड होनी चाहिए। मैथ विथ एनी 2 ऑफ मैथ के साथ जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स इन सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा भी होनी चाहिए। इसके अलावा जो है आपका बैचलर डिग्री भी है मैथ से तो अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट पेपर 2 पास होनी चाहिए। कंप्यूटर की नॉलेज, हिंदी नॉलेज और इंग्लिश मीडियम के थ्रू इंग्लिश के थ्रू आपको पढ़ाने की एबिलिटी होनी चाहिए। पीआरटी में यहाँ पे जो पोस्ट है 2 पोस्ट है, रेगुलर पोस्ट की वैकेंसी है, जिसमें सीनियर सेकेंडरी एथलीट 50% मार्क्स, 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री या डीएड जो है या फिर बीईएलईडी है तो अप्लाई करेंगे। सीटेट या एस्टेट पेपर 1 पास होनी चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट शुड है प्रोफिशिएंसी इन हिंदी, मैथ और इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में कंप्यूटर की नॉलेज, इसके अलावा जो है कॉम्पिटेंस टू टीच थ्रू इंग्लिश मीडियम यानी इंग्लिश के थ्रू पढ़ाने की एबिलिटी होनी चाहिए। पीआरटी फिजिकल एजुकेशन रेगुलर की 1 पोस्ट है, जिसमें आपका बीपीएड है दोस्तों तो अप्लाई कर सकते हैं, या डिप्लोमा भी है तो अप्लाई करेंगे। असिस्टेंट अकाउंटेंट रेगुलर की 1 पोस्ट है, बीकॉम 50% मार्क्स और या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन और विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस अकाउंट्स में है तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है नेक्स्ट जो है एलडीसी अकाउंट्स रेगुलर 1 पोस्ट है, सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट 50% मार्क्स, कॉमर्स स्ट्रीम होनी चाहिए और 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड, नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की होनी चाहिए। प्रोफिशिएंसी दी जाएगी रिटायर्ड जो है सीपीएल एंड एसजीटी या एयरमैन से है तो। नेक्स्ट जो है एलडीसी एडमिन रेगुलर की 3 पोस्ट है, सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट 50% मार्क्स, टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट और प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए एमएस ऑफिस, पीपीटी, स्प्रेडशीट इन सब की। इसके अलावा जो है ड्राइवर रेगुलर की 2 पोस्ट है दोस्तों, जिसमें मस्ट हैव सीनियर सेकेंडरी स्कूल होनी चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस आपका हैवी व्हीकल का होनी चाहिए, मेडिकली फिट होनी चाहिए, ड्राइविंग टेस्ट आपसे लिया जाएगा। पे स्केल जो है यहाँ पे 7 CPC के अनुसार आपको दी जाएगी दोस्तों।
पीजीटी में जो एज है वो 36 बिलो होनी चाहिए, टीजीटी में 32 बिलो होनी चाहिए, पीआरटी में 30 बिलो, असिस्टेंट अकाउंटेंट में 50 बिलो, एलडीसी में 27 बिलो और ड्राइवर की 18 से 27 के बीच में एज होनी चाहिए दोस्तों। देखते हैं दोस्तों, कैंडिडेट फाउंड एलिजिबल इन ऑल रिस्पेक्टिव विल ओनली बी कॉल्ड फॉर रिटन टेस्ट ऑन, रिटन टेस्ट इसका 1 मार्च 2025 सैटरडे को होगा, एयरफोर्स स्कूल बाल भारती लोधी रोड नई दिल्ली 03 पे दोस्तों। रिटर्न टेस्ट जो है 2 सेशन में होगा दोस्तों, 9:30 से 11:30 के बीच में पीजीटी और पीआरटी सभी पोस्ट के लिए, 12 से 2 के बीच में टीजीटी सभी पोस्ट और नॉन टीचिंग के लिए दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं, नेम ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर रिटर्न टेस्ट विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्कूल वेबसाइट, जो है 17 फरवरी 2025 से आपको स्कूल वेबसाइट में आप क्वालिफाई किए हैं या नहीं रिटर्न टेस्ट का वो जानकारी आपको मिल जाएगी। Please refer to venue, date and timing mentioned above in the specific vacancy. Candidate qualify in written test will be called for interview. Written test qualify करेंगे तो interview के लिए बुलाया जाएगा। Date and time of interview जो है qualify candidates will be hosted on the school website. स्कूल वेबसाइट में शो करेगा दोस्तों, और वो जो कंडक्ट होगा 10 मार्च 2025 को होगा दोस्तों इंटरव्यू इसका। इसके अलावा देख सकते हैं, none submission of any one of the photocopies of the certificate shall mark an applicable label for rejection without any future correspondence। यानी जो भी आपका क्वालिफिकेशन है सारा डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना है दोस्तों। अब अन्य डिटेल हम देख लेते हैं। अन्य डिटेल में यहाँ पे आप देख सकते हैं, रिक्रूटमेंट ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ रेगुलर पोस्ट के लिए वैकेंसी है एट 3 दिल्ली वेस्ट एयरफोर्स स्कूल है, यानी 3 स्कूलों के लिए वैकेंसी है 2025-26 सेशन के लिए। रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन जो है 20 जनवरी से 31 जनवरी 9 से 1 के बीच में, सैटरडे संडे और गवर्नमेंट हॉलीडे छोड़ करके दोस्तों। लास्ट डेट 31 जनवरी 2025 1 बजे तक, फ्राइडे तक है दोस्तों। वेन्यू सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन जो है एयरफोर्स स्कूल लोधी रोड, एयरफोर्स बाल भारती स्कूल लोधी रोड नई दिल्ली 110003 गेट नंबर 1 पे। कॉस्ट जो है एप्लीकेशन का 500 रुपये आपको देना पड़ेगा दोस्तों ईच, जो इतने भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। टू बी पेड थ्रू डिमांड ड्राफ्ट, यानी डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आपको पेड करना है दोस्तों। जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं www.afgi.in या फिर www.tafssp.com या फिर www.airforceschoolbalbharti.in पे जाकर के दोस्तों। उसके बाद आपको सारा फिल करना है, डॉक्यूमेंट सारा सेल्फ अटेस्टेड अटैच करना है, डीडी 500 रुपये का लगाना है और उसको जो है स्कूल एड्रेस पे भेज देना है। द एप्लीकेशन हैज टू सबमिट जो है ऑफलाइन मोड बिटवीन 20 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2025 के बीच में दोस्तों। ऑनलाइन मोड जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, इसीलिए ऑफलाइन मोड पे ही करें, सेल्फ अटेस्टेड जरूर करें। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ यानी मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन जितना है सारा आप अटैच करेंगे दोस्तों। एज की गणना आपको 31 जनवरी 2025 से करनी है। डेट ऑफ अपलोडिंग ऑफ ए लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट 17 फरवरी से अपलोड किया जाएगा। वेबसाइट आप विजिट करके जानकारी ले सकते हैं। रिटर्न टेस्ट का जो वेन्यू है वो 1 मार्च को होगा सैटरडे को। यहाँ पे टाइमिंग आप देख सकते हैं, पीजीटी 9:30 से 11:30, पीआरटी 9:30 से 11:30, टीजीटी 12 से 2 और जो है नॉन टीचिंग 12 से 2। वेन्यू जो है सेम है दोस्तों, एयरफोर्स स्कूल बाल भारती लोधी रोड नई दिल्ली के लिए। तो इसका वेबसाइट का लिंक चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं प्रोवाइड करा दूंगा। वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और एप्लीकेशन फॉर्म को उसके बाद इसे फिल करिएगा। कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।